नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, पैसा कौन बनाता है। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है एक लाइव एग्जाम्पल। और ये लाइव एग्जाम्पल जैसे ही बोला, वीडियो स्किप करने मत लगिए, ठीक है। आराम से स्थिर होकर देखिए, समय ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। तो पैसा कौन बनाता है, इस बात के यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कौन बनाता है आखिर पैसा इस मार्केट में, किस टाइप के नेचर के लोग पैसा बनाते हैं इस मार्केट में, ठीक है। इसकी बात करेंगे और वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेकिन एक एक चुटकुला समझ लीजिए, जोक समझ लीजिए, वहाँ से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले। और एक कहानी भी सुनाऊँगा। एक कहानी कहता हूँ, दोहा है ना, जो मैंने बनाया है उसको सुनाऊँगा। तो एक बार एक भगवान है ना, गॉड, जो सबको पता है, सब कुछ जानता है वो, ठीक है। सब कुछ वो जानते हैं, अंतर्यामी। तो बहुत घमंड हो गया उनको कि यार हम तो पूरे वर्ल्ड, विश्व को बनाए, हमको सब पता है। तो ऐसे ही वो हिसाब किताब बही खाता देख रहे, कौन आदमी क्या कर रहा है, भविष्य किसका क्या होने लगा, ऐसे ही वो देख रहा था। तो संयोग से लाइन में बहुत सारे लोग ऊपर में मर के जो जाते हैं तो लाइन में लगे हुए थे, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ये गया एक ट्रेडर, धरती से मर के गया था ऊपर, एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट का। वहाँ बोला बोला कि देखो, तुमने तो बहुत सारे पाप किए हैं भाई, तुम्हारा क्या किया जाए, तुमको सज़ा दिया जाए। तुम्हारा कोई अगर कोई ऐसी इच्छा है तो मुझे बताओ, जिसको हम यहाँ पे पूरा कर सकें, क्योंकि इसके बाद तो तुमको नर्क में भेज देंगे। बोला प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपको तो सब पता है। बोला हाँ सब जानता हूँ, तो खाली मेरा एक इच्छा पूरा कर दीजिए, ये बताइए कल स्टॉक मार्केट गिरेगा कि उठेगा। अब भगवान बोले साला होशियार बनता है, इसको वापस धरती पे भेजो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि भगवान को भी नहीं पता है कि कल मार्केट गिरेगा कि उठेगा। बात समझ रहे हैं आप? वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट। भले वो सब जानते हो, लेकिन मार्केट में कोई भी नहीं जान पाता कब क्या कल हो सकता है। इसीलिए भगवान ने उससे कहा कि तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम जाओ, तुम धरती पे ही मरो जाके, वापस उसको वापस धरती पे भेजा। क्यों? क्योंकि भगवान उनके सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए कि मार्केट कल गिरेगा कि उठेगा। इतना ट्रिकी और इतना टिपिकल होता है ये मार्केट। तो पैसा आखिर बनाता कौन है? तो पैसा वही बनाता है। एक दोहा मैंने बहुत पहले अपने वीडियो बनाया था, कबीर का एक दोहा है। कबीर का आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। आज करे काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। यानी जो कल करना है उसको आज कर लो, जो आज करना है उसको अभी कर लो, पल भर में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। कबीर साहब भी अगर इस टाइम होते, मैं माफ़ी चाहूँगा, कबीर मेरे फेवरेट है, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ, अगर कबीर साहब आज के टाइम में होते तो उनको अपना ये दोहा बदलना पड़ता और कुछ इस प्रकार बनाते जो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। मतलब जो आज करना है वो कल कल करो, कल जो करना है उसको तुम परसों करो। हड़बड़ी मत करो, जल्दीबाजी कुछ नहीं करो, क्योंकि अभी बहुत जीना है। ये स्टॉक मार्केट में लागू होता है, ठीक है। कि जो स्थिर हो जाइए, समय दीजिए आपका पैसे के लिए, पैसे को बनने के लिए समय दीजिए। तो यहाँ पे बात है कि पैसा वही बनाता है जो उस पर कल 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 करके बैठा हुआ रहता है। कहने का मतलब है, अगर क्वालिटी चीज़ आपके पास है और पेशेंस है आपके पास में, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। इसको हम लाइव एग्जांपल के साथ एक समझने की कोशिश करेंगे। मेरे एक व्यूअर भी हैं, धनप्रीत सिंह साहब, उन्होंने आपके सवाल मेरे जवाब में वो अक्सर भेजते रहते हैं। तो मैंने एक दोबारा से वीडियो, तो उस पर मैंने उनका वीडियो तो बनाया था, आपके सवाल मेरे जवाब में उनको जवाब भी दिया था। लेकिन उनका एक सवाल है, इतना बेहतरीन है दोस्तों, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं सबसे पहले उनके उस सवाल पर लेके आपको चलूँगा, और जो उन्होंने लिखा था कि पैसा आखिर कैसे बनता है, जहाँ तक मैं समझ पाया उनके इस सवाल से आप समझिए। मैं आपके सामने, हालांकि आपके सवाल मेरे जवाब आपने देखा होगा, तो उस सवाल को ज़रूर आपने पढ़ा होगा और आंसर भी मेरा सुना होगा आपने। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, धनप्रीत सिंह साहब ने क्या किया है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरे पास BEPL नाम का एक शेयर है, ये भानुशाली इंजीनियरिंग है, ठीक है, स्टॉक का नाम। क्वांटिटी 11,385 क्वांटिटी है, 26 रुपया 35 पैसे के भाव पे लिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि इन्होंने खरीदा कब है दोस्तों, अबाउट इन मार्च 2000, यानी कि 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में इन्होंने खरीदा है। और अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। कितना साल हो गया, तो 21 साल हो गया। यानी 21 साल, एक समझिए बच्चा जन्म लेके बड़ा हो जाता है, वोटर का अधिकार मिलता है उसको 18 साल में, शादी की उम्र भारत में 21 साल है। मतलब वो एक पीढ़ी एक जनरेशन तक वेट किए हैं,
इस स्टॉक में, किस स्टॉक में, भानुशाली इंजीनियरिंग प्राइवेट में एक पीढ़ी, एक समझिए जनरेशन तक का टाइम का इन्होंने वेट किया है और तब जाके आज उनको वो 26 रुपये का जो स्टॉक है वो 165 या 75 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। तो अब मैं ये कहूँगा कि अभी आप समझिए, पेशेंस समझिए, टाइम का पेशेंस समझिए कि पैसा कैसे बनता है, टाइम प्लस पेशेंस, आप पैसा कैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तर्क देने वाले लोग कुछ भी कुतर्क दे सकते हैं। कुतर्क ये हो सकता है, अच्छा उसके पास पैसा था तब न पकड़ के रखा बैठा रहा, उसको खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा तब न बैठ के रखा, पकड़ के रखे रहा, घर का पूंजीपति आदमी होगा तब न बैठा रहा पैसा लगा के। ऐसा कुछ ना कुछ तर्क कुतर्क दे सकते हैं, क्योंकि माइंड से, हम भारतवासी हैं, हमारा माइंड तो रॉकेट से भी ज़्यादा तेज चलता है। चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज हो जाते हैं हम लोग, है ना, कंप्यूटर के दिमाग से तेज चलता है चाचा चौधरी का दिमाग। तो कुछ भी तर्क दे सकते हैं कि अरबपति आदमी होंगे, करोड़पति आदमी होंगे, ये गणप्रीत सिंह साहब इसलिए होल्ड करके बैठ गए, या बहुत पैसा होगा, खाने का दिक्कत नहीं इसलिए बैठ गए, तब ना वह इतना पैसा ये बना लिए। तो सर सबसे पहली बात बताइए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कल जिससे दाल चावल खरीदना है उस पैसा से इन्वेस्ट करते हैं क्या? जिसको कल यूज़ करना है जिस पैसे को, उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है क्या स्टॉक मार्केट? ऐसा तो नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिसका निकट भविष्य में, आने वाले कुछ सालों तक कोई यूज़ नहीं हो, कोई उसका काम नहीं हो, आप उस पैसे को ही नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कि कल हमको कपड़ा खरीदना है, हम आज उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, पता चला कि परसों निकालना पड़ गया पैसा और परसों स्टॉक 10% नीचे आ गया तो लॉस में निकालना पड़ेगा, पैनिक सिचुएशन में बेचना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाइए। हाँ, पैसा कैसे, कौन वाला पैसा आप लगाएंगे? जो पड़ा हुआ है आपके पास, जिसका निकट भविष्य में यूज नहीं, क्योंकि अगर यूज वाला पैसा जिसका जरूरत है आपको निकट समय में, अगर वो पैसा को आप लगा देंगे किसी स्टॉक में तो मार्केट तो अनसर्टेन है, क्योंकि भगवान को भी नहीं पता कहाँ जाएगा। अगर वो गिर गया तो आपको पैनिक सिचुएशन में आके बेचना पड़ेगा। तो पैसा हमेशा वैसा ही लगाना चाहिए जिसका निकट भविष्य में कोई यूज नहीं होता है, और उस पैसे को अच्छी चीज में डाल के उस पर वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ। एक जनरेशन का टाइम, 21 साल तक इन्होंने वेट किया। आप समझिए 21 साल तक इस व्यक्ति ने, गणप्रीत सिंह साहब ने वेट किया है अपने पैसे के लिए, और आज वो अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो ये जो पेशेंस, ये टाइम और ये जो पेशेंस है, यही कबीर का दोहा का उल्टा है। कबीर ने कहा था, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ले होगी बहुरी करेगा कब। यानी कल का चीज़ आज करो, आज का चीज़ आज। मैं कहता हूँ कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। हाँ, तो हड़बड़ नहीं करिए, टाइम दीजिए, जल्दबाजी में मत रहिए, पैसा लगाइए और उस पैसे को अच्छे तरह से होल्ड करके बैठिए, आपका पैसा बनेगा। 21 साल एक जनरेशन का, समझ रहे हैं, एक जनरेशन का टाइम। इस बीच इसके हिस्ट्री बताता हूँ। 2000 ईस्वी में इन्होंने इन्वेस्ट किया, अब समझते जाइए। उसके बाद मार्केट गिरा, हर्षद मेहता स्कैम क्या क्या हो गया। 2006 में मार्केट गिरा, 2008 में दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार हो गया, पूरा अमेरिका तबाह हो गया, भारत का मार्केट क्रैश हो गया। 2010 में मार्केट हुआ गड़बड़, फिर 2012 में एक बार मार्केट गिरा, फिर 2018 में मार्केट गिरा, और फिर 2020 में भी मार्केट गिरा, कोरोना। इतने साल इन्होंने गिरावट देखा, लेकिन स्टॉक से ये बाहर नहीं निकले, स्टॉक से ये बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि एक तो ये बात कि मैंने जो सामान लिया, जो चीज़ लिया, वो क्वालिटी वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्वालिटी वाला है तो क्वालिटी वाला चीज़ आज गिरा है कल उठ के खड़ा हो जाएगा, तो उस पैसे पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपने पैसे पे भरोसा होना चाहिए। आप अगर अपने पैसे पे भरोसा नहीं करेंगे और अपने पैसे को पकड़ के बैठेंगे नहीं, तो कोई भी आपके पैसे पे विश्वास नहीं करेगा, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, और स्टॉक भी फिर आप पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट भी देखता है भैया कि यहाँ कौन आदमी मेरे ऊपर भरोसा करता है। क्योंकि अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने एक स्टॉक दिया है, दीप एनर्जी, ठीक है, दीप एनर्जी एक मैं स्टॉक दिया है ना मैंने, और उस वीडियो में मैंने 15-20 मिनट का वीडियो बना के मैंने प्योर बोला है कि भाई ये लॉन्ग टर्म का व्यू है इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म का व्यू मतलब ये गिरे पड़े अभी उठे कोई मतलब नहीं, क्योंकि चीज़ क्वालिटी वाली है, बढ़िया, मैंने अपना बताया। तो अभी एक व्यूवर का मुझे मैसेज, सर जी क्या करें, अभी देखिए ये कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू डाउन हो रहा है। तो भाई व्यू क्या है आपका, पैसा कैसे बनेगा? ये 10 दिन में, ये 20 दिन में करेंगे लॉन्ग टर्म। इंडियन लॉन्ग टर्म, भारतवासी का लॉन्ग टर्म होता है 1 महीना। अगर पूछिए सही सेक्टर, भाई कितना लॉन्ग टर्म, सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, कितना? तो सर 3 महीना के लिए। ऐसे में तो मुझे मैसेज आते हैं, ये 3 महीना का कौन सा लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म तो वो तो 3 दिन होता।
तो बताइए, ऐसे में पैसा बनता है? पैसा इस तरह से बनता है सर, पैसा इस तरह से बनता है, इंतजार करना पड़ता है। कोई स्टॉक आज चल जाएगा, कोई स्टॉक कल चलेगा, कोई स्टॉक परसों चलेगा, कोई स्टॉक 10 दिन बाद चलेगा, कोई 1 महीना बाद, कोई 1 साल बाद, कब चलेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है और आपने वैसे पैसे को इन्वेस्ट किया है जिसका यूज़ नहीं है निकट भविष्य में, तो वो पैसा आपको ज़रूर प्रॉफिट बना के देगा स्टॉक मार्केट, अगर आपने अच्छी क्वालिटी को पकड़ के रखा है। और होल्ड करना, आपको अपने उस पैसे को होल्ड करना आता है, आपको अपने उस पैसे को पकड़ना आता है तब। हाँ, अगर कबीर का दोहा यूज़ करिएगा यहाँ पे ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो हर बार बाय सेल होता रहेगा, है ना, हर बार बाय सेल करते रहेंगे आप। लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, काल करे सो आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, माने टालते जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चिरकुट स्टॉक पकड़ लिए हैं और कबीर का दोहा बोले जा रहे हैं, उल्टा वाला मेरा वाला दोहा बोला जा रहा है। जैसे यस बैंक पकड़ के बैठ गए 1200 पे, 1200 स्पिल्ट होकर 400 से गिरता रहा, लोग उसको बाय करते रहे। नहीं, जब उसके अंदर आपको खराब चीज़ पता चलना स्टार्ट हो जाए, मीडिया है, सारी जगह न्यूज़ आती है, जब सब चीज़ पता चलना शुरू करे, तो फिर क्यों बैठे रहना उस स्टॉक में? नहीं। लेकिन जिस स्टॉक में कुछ भी नहीं, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इन्फोसिस का, ठीक है, इन्फोसिस का गिरता है कि नहीं गिरता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, तो ये पता है ना कि ये लीडर है, ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसमें कभी कुछ खराबी नहीं आता है, कोई न्यूज़ नहीं आता है, कोई गड़बड़ नहीं है। आएगा जब इसमें भी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, मैनेजमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, जिसका गार्जियन खराब हो जाएगा तो उसका बच्चा कैसा रहेगा? आप समझिए, जिसका गार्जियन खराब है उसका बच्चा भी खराब होगा ना, बात समझ रहे हैं ना आप? तो जिसका गार्जियन यानी मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, उसका बच्चा भी अच्छा होगा, उसका स्टॉक भी अच्छा होगा, उसका कंपनी भी अच्छा होगा। इसी तरह से अगर आपने अच्छी चीज़ों को पकड़ के रखा है तभी आप पैसा बनाएंगे। देखिए इनके एक एक स्टॉक देखिए, 2017 में एक लिया हुआ है, और ये सबसे बड़ी बात तो ये 2000, मैं जब देखा 2000 ईस्वी का तो मेरी आंखें फट गई कि 21 साल तक, एक जनरेशन तक गैप, एक जनरेशन का जो टाइम होता है 21 साल, एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, 18 साल में वोटर वो बन जाता है, 21 साल में शादी हो जाती है, ये भी पूरा एक जनरेशन टाइम इन्होंने वेट किया। इनके पेशेंस का मैं सबसे बड़ा फ़ैन हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। तो पैसा भाई यही लोग बनाते हैं जो पेशेंस के साथ बैठते हैं, जो तुरंत कहेंगे 2% ऊपर हो गया सर जी क्या करें, 3% नीचे चला गया सर जी क्या करें। जब तक ऊपर चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछे बोलेगा थैंक यू सर, ऐसा कोई कभी नहीं बोलता। जैसे 2% नीचे आता है बस हाथ पाँव फूला और तुरंत कहेंगे कि निकल जाए सर, ये हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। अरे भाई, तो पैसा वैसा ही लगाना है जिसका निकट भविष्य में यूज नहीं, और जिसको आपको होल्ड करना अच्छे तरीके से आता है। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप बोल्ड हो जाएंगे, सीधी सी बात समझिए। अगर मार्केट में आप होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको मार्केट बोल्ड कर देगा, सीधी सी बात है। तो बोल्ड होने से बचना है, मार्केट आपको बोल्ड ना करे, आपको इससे है कि आप वैसा ही पैसा लगाए जिसका यूज नहीं। अब मुझे आज मान लेता हूँ कि मुझे 5000 रुपये का 10 दिन बाद काम है, मैं वो 5000 रुपये अगर मैं इस मार्केट में आज में लगा दूँ, पता चला कल मार्केट 10% नीचे होगा तो मुझे पैनिक सिचुएशन बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो वो पैसे की ज़रूरत है ना। तो वैसा पैसा मत लगाइए, अपना खर्चा काटने के बाद वैसा पैसा जो सेविंग में आप लंबे समय के लिए डालना चाहते हैं उस पैसे को लगाइए, और लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए कि मार्केट इस बीच अगर 5% 10% गिरता भी है तो हमारे पास क्वालिटी स्टॉक है तो हमें कोई टेंशन नहीं। अब मान लेता हूँ कि एशियन पेंट नाम का स्टॉक है या पीडी लाइट का स्टॉक है, वो सब क्वालिटी चीज़ें हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वही खरीदिए, ऐसा नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे ये पता है, हम लोग ये देखते रहते हैं कि वो अपने सेक्टर का लीडर है, गिरता है उठ जाता है, गिरता है उठ जाता है, और आज ऑल टाइम हाई पे जाके फिर खड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? जब आप क्वालिटी चीज़ों को पकड़ के होल्ड करना जानेंगे तभी। हाँ, और वो निकट भविष्य वाला पैसा लगा लेंगे जिसका ज़रूरत कल परसों तरसों में है, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। सीधी सी बात नहीं, आप अपने पैसे को पकड़ के बैठेंगे, वो पैसा आपको कमा के देगा। आप अपने पकड़ पैसे के साथ खेलेंगे तो वो पैसा खेल जाएगा आपके साथ, और ऐसा खेल जाएगा कि बस समझ रहे हैं ना, फिर आप खेलने लायक नहीं रहेंगे। तो इस मार्केट में आप इस चीज़ को आप समझिए, इस मार्केट को आप समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे से आप जेब खर्च निकालिए, पॉकेट खर्च निकालिए, चाय पानी का खर्चा निकालिए, डजेंट मैटर। इंट्राडे में आप वही कर सकते हैं, जेब खर्चा निकलेगा, चाय पानी का खर्चा निकलेगा, है ना, घूमने फिरने का खर्चा निकल सकता है, हाँ, इधर उधर जाने का निकल। लेकिन अगर वेल्थ धनवान बनना है ना तो उसके लिए होल्ड करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो को, अच्छी क्वालिटी चीज़ों के साथ होल्ड करना पड़ता है लंबे टाइम तक। तो मेरे ख्याल से जो ये मैंने बताया, मेरे संडे से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि संडे आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन होता है, तब से मेरे दिमाग में इनका ये 21 साल वाला जो पीरियड है मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं सोच रहा था कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शेयर जो मैंने किया है, और जो मैंने कबीर का दोहा का जस्ट उल्टा करके आपको बताया है अपना दोहा, और जो भगवान वाला आपको बात बताया, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर
चलिए एक बार जो है इनके इन स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं, इस भानुशाली इंजीनियरिंग प्राइवेट का चार्ट देख लेते हैं, तो आपको और भी संतुष्टि यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ BEPL, ठीक है, BEPL लिखा और आ गया भानुशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक को इन्होंने 2000 ईस्वी में 26 रुपये के भाव पे खरीदा था। आज का भाव देख रहे हैं 185 रुपये है। लेकिन ये भाव पे दिमाग नहीं देना है कि मात्र 186 या 185। आप इस बीच देखिए कि कितने बड़े बड़े मार्केट में क्रैश हुए, कितने बड़े बड़े मार्केट में विध्वंस हुआ, आर्थिक मंदी आया, रिसेशन आया, क्या क्या नहीं आया, कोरोना आया, आतंकवादी हमला हो गया मुंबई में, है ना, उसके वजह से मार्केट में गिरावट देखने को, क्या क्या नहीं झेला, लेकिन फिर भी ये बने रहे इस स्टॉक्स में और एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं इस स्टॉक पे। तो ये होता है दोस्तों कि पैसा ऐसे बनता है। अगर आप करेंगे कि 2% डाउन 3% डाउन पर ऊपर नीचे भागने लगेंगे, डर लगने लगेगा, तो आपको जाहिर सी बात है अपनी चीज़ पे फिर बिलीव नहीं है, आपने चीज़ को बढ़िया चुना नहीं है, चीज़ को बढ़िया रखा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको लॉस का सामना करना है, या हो सकता है आपने वैसा पैसा लगा दिया हो जिसको आपको जल्दी से ज़रूरत हो, इस वजह से आपको पैनिक सिचुएशन में उसको बेचना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पैसा वो बनाया भाई, पैसा वही बनाता है यहाँ पर जो जिसको बैठना आता है, जो बैठ गया वो पैसा बना लेता है, लेकिन जो नहीं बैठ पाता है उसकी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक्स बता दूँ वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि एक होता है ना हमारे अंदर ग्रीड और फियर, वो फैक्टर काम करता है। जब मार्केट ऊपर चल रहा है, अच्छा एक बात कहता हूँ, मार्केट हमेशा ऊपर चलता रहे मान लीजिए रहेगा, लोग खरीदते रहते हैं, क्यों, ऊपर जा रहा है, नीचे आता है। आप हमेशा जब बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, महंगा दाम में खरीदना चाहते हैं कि सस्ता दाम में खरीदना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सस्ता दाम में खरीदना चाहता हूँ। तो भाई जब मार्केट में गिरावट आता है तो सस्ता भाव में मिल रहा है ना माल, तो सस्ता भाव पे खरीदो ना भाई। उस वक्त ऊपर जब भागता रहता है तब क्यों खरीदते हैं, ये समझ नहीं आता है। जो स्टॉक हमें 1500 पे अच्छा लगता है, अगर वो स्टॉक आज मुझे 500 रुपये में मिल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए ना, तब तो और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन लोग तब नहीं खरीदेंगे जब वो 500 पे मिलेगा, तब खरीदेंगे जब वो 1500 की जगह 2000 पे मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है, यहीं से सिचुएशन समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को दोस्तों समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैंने किसी पर्सनल को नहीं कहा, बल्कि मैंने ये 21 साल का जो जनरेशन पीरियड उन्होंने होल्ड किया है अपने आप को, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था ताकि आपको इंस्पिरेशन मिल सके। अगर ये मेरी छोटी सी कोशिश कामयाब अगर हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।